हमारे साथ रेसलर जुड़ चुकी हैं, अलका तोमर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब इस तरीके की स्थिति आती है तो क्या कहता है नियम? देखिए, नियम यही कहता है कि 5 जिस वेट कैटेगरी में आप खेल रहे हैं आपको उसके आगे 0-0 दिखाना होगा। जैसे कि विनेश का 55 केजी वेट है तो 500 आपको दिखाना है। उससे आप कम दिखा सकते हैं, 59900 दिखा सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम भी ज्यादा वजन नहीं दे सकते आप। जी बिल्कुल। अलका तोमर हमारे साथ बनी हुई हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। लेकिन अलका, इस वक्त बहुत ही इमोशनल सिचुएशन और उम्मीदों पर एक तरह से यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश जश्न मना रहा था। मुझे आपके माध्यम से ही अभी पता लगा है तो ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मैं तो जब से वीडियो में बोल के आई हूँ, अभी वीडियो बनानी थी मुझे एक विनेश के ऊपर कि हाँ हम गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और ये पहला गोल्ड मेडल हमारा होगा, तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आप मैं बयान नहीं कर सकती कि इस तरह की गलती हम कैसे कर सकते हैं इस लेवल पे आके। ये एक बड़ी चूक हो जाएगी। इस तरह का मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा, ये लगा लीजिए आप। ये जो भी उसके साथ सपोर्टिंग स्टाफ था, ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा। आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपके करियर में कभी इस तरीके की स्थिति आपके साथ या आपके आसपास कभी ऐसी स्थिति आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी फिलहाल जो एशियन गेम्स हुए थे, मेरे साथ लड़की थी पूजा, तो उसका उसका जो वेट कैटेगरी थी वो भी ऐसी अटक गया था। आधे घंटे में वेट था और उस लड़की ने बिल्कुल हिम्मत तोड़ दी थी कि मैं वेट नहीं घटा सकती हूँ मैडम मेरी। वो भी 50 केजी में थी। वो बिल्कुल लेट गई थी जमीन पे। मैं उसकी मालिश कर रही हूँ, मैं उसको हिला रही हूँ, मैं उसको सोनाबाद ले जा रही हूँ, कभी कहीं ले जा रही हूँ। उसको उल्टा कर रहे हैं, हम सर के बल पे कर रहे हैं, बस उसको कर रहे हैं, नहीं आपको करना है बेटा, हमारे भी फ्यूचर की बात है, हम भी क्या करेंगे अगर आपका वेट नहीं आया। हम हमारे आने का फायदा क्या है? हम एज ए कोच जा रहे हैं, हमको भी इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी एज ए रेसलर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चूक होगी, इससे बड़ी चूक कभी नहीं होगी जिंदगी में भी किसी के साथ। अगर इस टाइम पे आकर अगर आपका वेट नहीं आता है तो ये बहुत बड़ी मतलब दुख वाली खबर है आज हमारे लिए। कि कुछ भी कोई भी नियम ऐसा कहता है कि ज़रा सी रियायत ऐसे मामलों में दी जा सकती है? कुछ उम्मीद अभी भी बाकी है क्या, अगर 100 ग्राम वजन ज़्यादा भी आया है तो? नहीं, अगर टाइमिंग है, अभी टाइमिंग बचा हुआ है, अगर एक टाइम लिमिट होती है कि 8 से 9 बजे तक ही आपको वो वेट दिखाना है, तो 9 बजे के बाद वो नहीं लेंगे वेट आपका। ये रूल रेगुलेशन होते हैं हमारे पास कि मेडिकल का टाइम ये है, वेट टाइमिंग ये है, तो आपको उसके अंदर ही दिखाना है। अगर उससे ऊपर टाइम हो जाता फिर वो नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस प्लेटफॉर्म पे अपने इंडिया में एक बार को चल जाता है, इस तरह की चीजें उस लेवल पे नहीं जाएगा अभी। लेकिन अगर चूक हुई है अलका जी, किस लेवल पर चूक हुई है, आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है, देखिए विनेश को भी ध्यान रखना था, उसके साथ सपोर्टिंग स्टाफ था, चाहे उसके कोचिज हैं, चाहे उसके फिजियो थे या जो भी था, उन सबको पूरा ध्यान रखना था। उसके खाने पीने का, उसके क्या भाई उसको ट्रेनिंग करानी थी, या किस किस खाने से उसका वजन कम होता, किससे उसको एनर्जी मिलती, तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना था हमको ये। आप खुद एक खिलाड़ी हैं और आप जानती हैं कि छोटे से छोटा टूर्नामेंट भी हो, खिलाड़ी के लिए कोई भी छोटा या बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता है। ऐसे में चूक कहाँ पर हुई है, ये बड़ा सवाल है। चूक मेरे को लगता है कुछ खाने पीने में ही हुई है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी ज्यादा, कैलोरी ज्यादा ले गई है, वो खा गई है। तो उसके बाद वो मतलब या तो प्रैक्टिस नहीं हो पाई है उससे, या वो इतनी थकान उसको महसूस हो, क्योंकि जो उसकी 3 फाइटें कल चली हैं बहुत ही तगड़ी फाइटें थी, आप सबने देखा है किस तरह से उसने फाइटें निकाली हैं। और सभी ये बोल रहे थे, जैसे साक्षी को भी आप सुन रहे होंगे कि 50 केजी में वेट लाना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार ही वो, जैसे उसने 1 हफ्ते के साथ खाना भी नहीं खाया था, पानी भी 2-3 दिन से उसने नहीं पिया था, एक बूंद भी। तो उसके बाद एकदम से उसने खाया पिया है, तो उसकी रिकवरी ज्यादा हो गई होगी। ऐसे नहीं कि उसने कोशिश नहीं की, उसने दोबारा कोशिश की होगी काफी। तो बस थोड़ा, बस ये क्या कहें, बस आप यहाँ पे रेसलर हैं चूक हो अलका जी, गई है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए कल उनका मुकाबला हुआ, हमने देखा किस जोर के साथ वो लड़ी हैं। लेकिन अगर आज उनका वजन ज़्यादा आया है तो जिस सिल्वर मेडल के वो हकदार हैं, क्या वो भी उनसे छिन जाएगा? देखिए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अगर डिस्क्वालीफाई करेंगे तो पूरा ही उसको निकाल देंगे वो।
और मुझे तो कहते हुए भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लग रहा है कहते हुए कि भी उसको निकाल दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई का मतलब तो यही है, क्योंकि अगर आप अपना वेट नहीं दिखाते हैं तो फिर आप शायद नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दुखद बात ये है अलका जी की एक दिन नहीं 8 साल तक लड़ी हैं विनेश। 2016 की बात याद है जब उनका पैर टूटा था, फिर 2020 में उन्हें खोटा सिक्का तक कह दिया गया था। बिल्कुल, ये बहुत लंबा समय रहा है विनेश के लिए। बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं उसकी जिंदगी में। ये 8 साल नहीं, ये 20 साल हो चुके हैं उसको कुश्ती करते हुए। तो ये 20 साल का सफर है। ये मेडल, इतनी ज्यादा उसके अंदर लगन थी और इतनी ज्यादा भूख थी। एक आग हर खिलाड़ी के अंदर है, हर खिलाड़ी के अंदर कहना चाहूंगी, क्योंकि ओलंपिक का मेडल के बाद एक जो आपको सफलता मिलती है, एक आपकी पहचान जो बनती है, इस ओलंपिक मेडल के लिए बनती है। और हर एक खिलाड़ी चाहता है कि ये मेडल मुझे आना चाहिए। और विनेश को 20 साल से शायद ऊपर ही हो गए हैं कुश्ती में। तो वो कंटिन्यू इस मेडल के लिए लगी हुई है। चाहे उसको पहले ओलंपिक में चोट लगी हो, तो दूसरे ओलंपिक में वो 53 केजी में खेली थी, उसमें उसका वो दिन नहीं था, क्योंकि वो विनेश थी नहीं उस मैट पे, वो जाते ही हार गई थी। उसके बाद उसने फिर दोबारा से शुरू किया। उसको इंजरी हुई, उसको नी में इंजरी हुई, उसको एल्बो में इंजरी हुई, उसके साथ और भी विवाद रहे। उसके बाद उसने इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है। तो बहुत लंबी जर्नी रही है विनेश की। और आप उन्हें पर्सनली जानते हैं अलका जी? आपने कभी उनके साथ कोई मैच खेला हो, प्रैक्टिस की हो? जी, मैं उनके साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में मैं उनकी कोच बन के गई थी। मेरे सामने मैंने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उनके साथ गई हूँ 2017 में, और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था विनेश ने। तो मैंने उसको बधाई दी, बहुत ज्यादा खुश हुए हम। कोच भी कह रही दीदी बस ओलंपिक में मेडल लेना है, बस उसके मुंह से यही निकलता था कि मुझे ओलंपिक में मेडल लेना है सिर्फ। तो यानी कि ये पूरे देश के लिए, आपके लिए, सबके लिए इस वक्त अगर ये बात सच साबित होती है तो बहुत दुख वाली ये घड़ी है कि अभी जब देश पूरा जश्न मना रहा था और अब ये खबर मिल रही है कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि विनेश के मेडल पर अब संकट आ गया है। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं, क्योंकि जो तय वजन है उसकी सीमा से 100 ग्राम ज़्यादा उनका वजन आया है और इसी के चलते वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। आपको बता दें कि एक दिन में कुश्ती के 3 मुकाबले हुए, तीनों में ऐसी जीत हासिल की कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। लेकिन इसी बीच अब पेरिस ओलंपिक से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तय वजन से 100 ग्राम ज़्यादा उनका वजन निकला और वो अयोग्य घोषित हो चुकी हैं। विनेश फोगाट, जिन्होंने खूब मेहनत की और इस लेवल पर पहुंची, लेकिन कहां चूक हुई ये देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या अपडेट निकलकर सामने आता है। पूरी टीम उनके साथ वहां पर मौजूद रही, लेकिन 100 ग्राम वजन ज़्यादा आने की वजह से अब फाइनल मुकाबला नहीं होगा। वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। ये भी साफ हो चुका है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होती हैं तो सिल्वर मेडल जिसकी वो हकदार रही वो भी उनसे छिन जाएगा। इससे पहले हमने जश्न की तस्वीरें देखी, लगातार तस्वीरें उनके घर से सामने आई और पेरिस से भी हमारे सहयोगी विमल मोहन पेरिस में हैं मौजूद और लगातार उन्होंने भी विनेश फोगाट से बात की, जिस में उन्होंने बताया कि वो कितनी खुश हैं, अपने देश के लिए उन्होंने मेडल जीता। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो चुकी हैं, क्योंकि जिस भार वर्ग में उन्होंने खेला 50 किलो भार वर्ग में, उससे 100 ग्राम ज़्यादा उनका वजन निकला, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। तो अब फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। आपको बता दें बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार विनेश फोगाट का ज़्यादा वजन पाए जाने के कारण फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य घोषित किए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने के कारण फोगाट को फाइनल खेलने से पहले वंचित कर दिया गया है। विमल एक बार फिर से पेरिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, बस अपडेट का इंतजार है।